और इस मशीन के अंदर इतनी शक्ति है कि ये पूरे के पूरे एक अलग यूनिवर्स को बना सकती है। लेकिन साकारा ने इस मशीन को एक अलग नई यूनिवर्स बनाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया है ताकि वैज्ञानिक मैटर और एंटी मैटर के बारे में जान सके। वहीं हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे गिटार बजाने का बहुत शौक है। वो एक मोटल में काम करता है। उसका एक भाई भी है जो कि जुड़वा है, जो हूबहू उसी की तरह दिखता है। वो जैक से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कॉलेज को मिस नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे बदले कॉलेज जा सकते हो? वो जानता है कि जैक अगर उसके बदले कॉलेज गया तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं। ये हूबहू एक जैसे दिखते हैं। लेकिन जैक ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि उसका भाई फिजिक्स का स्टूडेंट है और जैक कभी कॉलेज नहीं गया। लेकिन फिर भी वो अपने भाई के बदले कॉलेज जाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन जैक फिजिक्स की क्लास में होता है, जहाँ पर उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और जब वो वहाँ पर बोर हो रहा होता है, तभी वो देखता है कि क्लास में एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो बहुत इंटरेस्ट से सभी लेक्चर्स को सुन रहा है। क्लास के बाद वो उस बूढ़े आदमी से मिलता है, जो जैक को बताता है कि इंसान अगर चाहे तो अपना खुद का यूनिवर्स बना सकता है, और अगर इंसान ऐसा करने में कामयाब हुआ तो इस दुनिया से ईश्वर का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब ये साबित हो जाएगा कि इस यूनिवर्स को जिसमें हम रहते हैं किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। हालांकि जैक उस आदमी की बातें सुन तो रहा होता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता, और न ही उसे साइंस में फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट होता है। और अब जैक को उसकी टीचर बुलाती है और उसे बताती है कि साकारा ने कॉलेज आना बंद कर दिया। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, साथ ही वो हमेशा अकेली रहती है। उसका कॉलेज आना बहुत जरूरी है। अगर वो कॉलेज नहीं आई तो ग्रेजुएशन कभी नहीं कर पाएगी। तुम्हें उसके घर जाकर उसे समझाना होगा ताकि वो दोबारा कॉलेज आए। जैक यहाँ पर फंस जाता है, क्योंकि अब उसे साकारा के घर जाना होगा, जिसे वो जानता भी नहीं। उसका भाई साकारा को जानता है, और तभी जैक के भाई की कॉल आती है, जो कि बहुत परेशान होता है। बताता है कि जिस लड़की के साथ मैं घूमने जाने वाला था उसने मुझे धोखा दिया, वो किसी और के साथ चली गई, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हिंदुस्तान घूमने जा रहा हूँ। हमेशा से मेरा हिंदुस्तान घूमने का सपना था। तुम्हें मेरे बदले रेगुलर कॉलेज जाना होगा। और अब जैक यहाँ पर फंस जाता है। वो साकारा से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ साकारा हमेशा अकेली बैठी रहती है, क्योंकि जब उसने म्यूगन मशीन को बनाया था तो सबने उसकी बहुत तारीफ की थी, उसे जीनियस कहा था। लेकिन उस मशीन ने अच्छे से काम नहीं किया, जिसके बाद उसका दिल टूट गया। इसीलिए उसने कॉलेज भी आना बंद कर दिया। और अब जैक उसके पास आता है, लेकिन जल्दी वो जैक की बातों से समझ जाती है कि वो साइंस का फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है। जैक उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वही फिजिक्स का स्टूडेंट है, लेकिन जब साकारा उससे सवाल पूछती है तो वो उनका सही जवाब नहीं दे पाता। फाइनली साकारा उससे पूछती है कि कॉलेज में साइंस के प्रोजेक्ट के लिए सबको एक एक टॉपिक दिया गया है, तुमने कौन सा टॉपिक चुना है? उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसी बूढ़े आदमी की बात बता देता है कि हमें एक अलग यूनिवर्स को बनाना चाहिए। साकारा कहती है कि तुम सच में एक बेवकूफ हो, और उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन जैक को एक बार फिर से अपने भाई के कॉलेज जाना पड़ता है, जहाँ पर टीचर सब स्टूडेंट से पूछती है कि तुम्हारा क्या टॉपिक है। और यहाँ पर जैक एक बार फिर से वही बताता है कि हमें एक अलग यूनिवर्स को बनाना चाहिए। उसकी बात से कोई भी सहमत नहीं होता, और तभी वहाँ पर साकारा आ जाती है। वो कहती है कि मैं जैक की बात से सहमत हूँ, मैं उसके साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। यहाँ पर इनकी क्लास का टॉपर भी होता है। वो कहता है लेकिन हम अलग यूनिवर्स कैसे बनाएंगे? वो बताती है कि जो मशीन मैंने बनाई थी, जिसका नाम म्यूगन है, उससे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवा सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे तभी हम उन्हें आपस में टकराएंगे, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा, और उस धमाके से एक अलग यूनिवर्स बन जाएगा, जैसे कि बिग बैंग थियरी से हमारा यूनिवर्स बना था। दरअसल बिग बैंग थियरी एक ऐसी थियरी है जिसमें हमें बताया जाता है कि पहले पूरा यूनिवर्स एक बिंदु के समान था, जिसमें एक धमाका हुआ, और उस धमाके के बाद अरबों खरबों गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार सब कुछ बन गया। और ये उसी थियरी के हिसाब से अब एक नए यूनिवर्स को बनाना चाहते हैं। और जो टॉपर लड़का होता है वो कहता है कि अगर तुम अपने एक्सपेरिमेंट में अपने काम में कामयाब भी हो गए तब भी ये हमारी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि अगर हमने एक नए यूनिवर्स को बनाया तो इसका मतलब ये होगा कि हम पुराने यूनिवर्स को खो देंगे, जिससे इंसानों का और हर एक चीज का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और साकारा सबको समझाती है कि हम इसे सिर्फ टेस्ट करेंगे। यहाँ पर साकारा का साथ कोई भी नहीं देना चाहता, इसलिए सब स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ जैक यहाँ पर बचता है। और अब जैक और साकारा को इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। हालांकि जैक को फिजिक्स का पी भी नहीं पता, लेकिन अब वो फंस चुका है। अगले दिन जब वो साकारा के घर जाता है तो साकारा उसे फिजिक्स के बारे में बताती है, लेकिन जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर वो उसे अच्छे से समझाती है। साथ ही उसे बिग बैंग थियरी के बारे में भी बताती है कि किस तरह से हमारी दुनिया, हमारा यूनिवर्स बना था। जैक को साकारा की कुछ कुछ बातें समझ में आ जाती है। वो पूरी रात पढ़ता है, क्योंकि अगले दिन उसे टीचर और सभी स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी होगी। और जब वो अगले दिन प्रेजेंटेशन देता है तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अच्छी प्रेजेंटेशन देता है। जैक को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि साकारा अकेली क्यों रहती है, वो किसी से बात क्यों नहीं करती, क्योंकि उसने म्यूगन नाम की एक बहुत बड़ी मशीन बनाई थी, जिसके लिए उसे दुनिया ने शुरू में तो अप्रिशिएट किया, लेकिन बाद में उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया। उसके आविष्कार के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए, और इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर उसने दुनिया से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया। और अब साकारा यहाँ पर सभी स्टूडेंट को अपनी म्यूगन मशीन दिखाने के लिए लाती है, जहाँ पर एक लड़का उसका वीडियो बना रहा होता है, जिसे जैक देख लेता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन साकारा जैक के पास जाते और उसे कहती है कि हमें एक ऐसी वीडियो की जरूरत है जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाए, उसमें हम वायरस डाल देंगे, जिससे इस दुनिया में जो भी उस वीडियो को देखेगा हम उसकी स्टोरेज को
यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमें बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस तरह के वीडियो को कहां से लाएंगे। ये वीडियो को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिलती। वहीं जैक के भाई को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान में उसका पासपोर्ट कहीं खो जाता है, जिस वजह से वहां पर फंस चुका है और यहाँ पर जैक फंसा हुआ है। अब जहाँ पर जैक और साकारा ऐसे वीडियो को ढूंढ रहे हैं जो वायरल हो सके, उसी रात को साकारा का एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो कपड़े बदल रही होती है। ये देखने के बाद जैक को बहुत गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि कैसे म्यूगन के अंदर एक लड़का उसका वीडियो बना रहा था। उसे पूरा यकीन है कि ये उसी लड़के का काम है, इसीलिए उसके पास जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। पर वहां पर उसके और भी साथी होते हैं जो सब मिलकर जैक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद जैक साकारा से मिलने जाता है, जहां उसे बताता है कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। साकारा को इस बारे में पहले से पता था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसी वीडियो की मदद से उसने वायरस डाल दिया होता है जो कि बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर पर, मोबाइल पर अब जा चुका है, जिसकी मदद से अब ये उन सभी लोगों की स्टोरेज को यूज कर सकते हैं जिन्होंने उस वीडियो पर क्लिक किया होगा। साकारा जैक से कहती है कि मेरी दुनिया यही कमरा है, मुझे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मेरा वीडियो वायरल होता भी है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जैक उसे समझाता है कि दुनिया एक कमरा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, साइंस से हटकर भी दुनिया में बहुत कुछ है। लेकिन साकारा उसकी बातों से इरिटेट हो जाती है और उसे वहां से निकाल देती है। इसके बाद जैक उस किसान परिवार के घर जाता है जिनके खेतों में वो उनकी मदद करता है, उनके साथ काम करता है। इन्हें न्यूज से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे सबके सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा तूफान आया तो इनके खेत पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। जैक एक बार फिर से साकारा के पास जाता है ये देखने के लिए कि उसका मूड ठीक हुआ या नहीं, लेकिन वो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती। इसीलिए जैक दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि साकारा अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी है और इस बार वो असली का यूनिवर्स बनाना चाहती है। जैक उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा अस्तित्व, हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक यहाँ से चला जाता है और अब जबकि वो एक्सपेरिमेंट शुरू कर चुकी है तो म्यूगन मशीन अपने आप ही शुरू हो जाती है, जिससे पूरे शहर की लाइट चली जाती है। म्यूगन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो देखकर हैरान होते हैं कि म्यूगन अपने आप ही स्टार्ट हो गई। अब म्यूगन को ऑफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑफ नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिवर्स साइकिल में चल रही होती है। सब यहाँ बहुत परेशान होते हैं और तभी ऑफिस में फैक्स आता है जो कि जैक ने भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सब साकारा कर रही है। कॉलेज का जो टॉपर लड़का होता है उसे पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है वो खत्म हो। साथ ही हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि साकारा का जो वीडियो वायरल हुआ था वो इसी टॉपर ने करवाया था, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वो डिप्रेशन में चली जाए और अपने प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दे। लेकिन साकारा ने बिल्कुल उल्टा किया, उसने उसी वीडियो की मदद से सबके कंप्यूटर, मोबाइल में वायरस डाल दिया, जिससे वो उनकी स्टोरेज को यूज कर रही है। और अब साकारा के पास जाकर उसे सब कुछ बंद करने के लिए कहना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। साथ ही जैक भी उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, पर किसी तरह से जैक उसे ढूंढ लेता है। जैक क्योंकि गिटार बजाने का शौकीन है, गाना गाने का शौकीन है, इसीलिए साकारा जो कि पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होती है वो उसके सामने गिटार बजाकर गाना गाना शुरू करता है और जैक अपने गाने के बोल में वही सारी बातें बोलता है जो उसने साकारा के लिए आज तक फील की होती है, जो साकारा की सच्चाई होती है। ये सब बातें जानने के बाद, सुनने के बाद साकारा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने उसके बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं की थी और उसे एहसास होता है कि जो भी वो कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। इसीलिए वो म्यूगन को ऑफ कर देती है। उसे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए ऊपर से कूदना चाहती है, लेकिन जैक उसे कहता है कि एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने मोटल की खास डिश तुम्हारे लिए लेकर आऊं। हमारा मोटल जल चुका है, लेकिन वो डिश मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है, और उस डिश को लेकर वो उसकी तरफ बढ़ता है। साकारा भी ऊपर से कूदने का प्लान कैंसिल कर देती है, लेकिन तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है, वो रेलिंग से लटक जाती है और किसी तरह से जैक उसे ऊपर खींच लेता है। साकारा ने जो कुछ इलीगली किया था उसके लिए उसे कुछ दिनों की जेल होती है। वहीं जैक का भाई भी घर वापस आ चुका है, यानी कि हिंदुस्तान जहां पर वो घूमने गया था वहां से अब वो अपने देश आ गया है। वहीं जैक अपना खुद का मोटेल शुरू करता है और एक दिन जब वो वहां पर काम कर रहा होता है तभी वहां पर साकारा आती है, जो कि अब जेल से छूट चुकी है। उसका दिल दिमाग पूरी तरह से बदल चुका है। वो जैक के मोटेल में वही खास डिश खाने के लिए आई है और जब वो जैक को देखती है और जैक उसे देखता है तो इन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, जिसका नाम गॉड्स पजल है, यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।